हाय ऑल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। हम इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं पीडीएफ की मदद से, ताकि हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ आए, ताकि हम चीजों को एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ये हमारा पैटर्न है। जो भी मेरे वीडियो में कंसिस्टेंट है, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है, जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा डिमांड का, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वीडियो। 3 पार्ट में मैंने डिमांड पढ़ाया है। सी, मैंने 3 पार्ट में क्यों पढ़ाया? मैं चाहती ना तो उसको 60 मिनट वन शॉट करके खत्म कर सकती थी। द रीजन दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड 3 वीडियोस फॉर डिमांड लेक्चर। देखो, जब हम कोई चीज पार्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो वो इजी वे में ज्यादा, मतलब सी समझ तो आपको आ जाता है, बट जब हम कोई भी चीज पार्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो वो ज्यादा, मतलब मेमोरी में वो ज्यादा कैप्चर रहती है कि भैया चलो हमने आज इतना पार्ट पढ़ लिया है, कल हमें इतना पार्ट पढ़ना है, और फिर हमने इतना पार्ट पढ़ लिया। तो जब हम कोई चीज पार्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो हम उसे ज्यादा क्लैरिटी, दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, माई वे ऑफ लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। मुझे कोई भी चीज एक साथ आप पढ़ा दोगे, मेरे दिमाग में नहीं जाएगी कि भाई पूरा कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं। बट वही चीज अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली पार्ट वाइज चल रही है, तो दैट वुड बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर मी, एंड आई थिंक आपको भी वो वैसे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कल हमने क्या कवर कर लिया था? कल हमने देख लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड तक हम पहुंच गए थे। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बता दिया था। तो भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भैया जैसे जैसे तुम प्राइस बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा कि ऐसा ही लिखकर आना है। लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, what is the first law of purchase? Explain in detail. What is the first law of purchase? Explain in detail. आपको पढ़ना आना चाहिए। अब भैया देखो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो डिमांड का स्केड्यूल मतलब टेब्यूलर फॉर्म में एक्सप्लेन करा। डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखो, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? जब भी किसी चीज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वो स्लोप हमेशा कैसा बन जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। ठीक है, तो कल हमने ये बात करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन, रीजन। अब हाँ, ये देख लो, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो, जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो 2 चीजें हमेशा होती है। जब भी क्या होता है, देखो, जब भी कोई लॉ बनता है तो 2 चीजें हमेशा होती है। सबसे पहले होते हैं अजम्पशंस। कोई भी लॉ बनाने के लिए जो लॉ बना रहा है वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेता है, तभी वो एक लॉ को स्टेट करता है। और हमेशा कुछ रीजंस भी होते हैं जिसके कारण वो लॉ एक्शन में आ रहा है, जिस कारण वो चीज हो रही है। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस? क्यों हो रहा है? क्यों लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा हो रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है भाई? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? क्या रीजन है उसके? तो अब मैंने आपको अजम्पशंस तो कल पढ़ा दिए थे, आज हम रीजंस जानने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड होने का पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे लॉ है, लॉ में मन नहीं चलता, मन के शब्द नहीं वापरे जाते, लॉ एज इट इज लिखना पड़ता है। आई टोल्ड यू लाइक सो मेनी टाइम्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जब हम कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव है ना, बाद में आने वाली, सक्सेसिव जो बाद में आएगी, लाइक each successive unit of commodity goes on decreasing. For example, okay, this is a glass, okay, glass of water. मुझे बहुत प्यास लगी है। जो बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, रिवाइज कर लेना। एग्जांपल्स अभी समझ लो क्विकली। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं भाग के आई हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। I took a sip of water. First sip of water gave me the
the most satisfaction. I was like, okay, now I took second sip. Okay, fine. Now I took third sip. Okay, fourth sip. I'm like, okay. Fifth sip बस हो गया. फिफ्थ सिप में बस हो गया. तो जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूं, मुझे इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो लॉ ऑफ डिमांड में भी तो यही हो रहा है. लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी. ये तो आपको समझ आ गया कि भाई मैं पानी की डिमांड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी यूटिलिटी है. इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर. सही बात है, अगर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर. एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू पे द सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. सेम प्राइस पे नहीं करेगा और एडिशनल के लिए. समझ गए. तो ये है फर्स्ट कारण. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप सब बहुत अच्छे से जानते हो. क्यों जानते हो आप सब लोग, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, लेट्स आई टुक एग्जांपल ऑफ कचौरी. इफ यू डोंट नो अबाउट कचौरी, आई नॉट्स माय प्रॉब्लम. ओके तो कचौरी और समोसा है भाई. आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप एक दुकान पे जाते हो और बोलते हो भैया कचौरी समोसा है. हाँ भैया दोनों गरम है, ले लो. दोनों ही गरम है, दोनों बहुत बढ़िया है. 20 रुपए की कचौरी है, 50 रुपए का समोसा है. ठीक है, 50 रुपए का समोसा है, समोसे की प्राइस ज्यादा है, समोसा ज्यादा टेस्टी होता है. ओके तो मैं क्या बोलूंगी, ओके मुझे ये दोनों सब्सटीट्यूट लगते हैं. मुझे ऐसा लगता है कचौरी समोसा एक दूसरा सब्सटीट्यूट है. नहीं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मत हंगामा मचाना, जो भी है. तो 20 रुपीज की कचौरी मैं लेना परचेस करूंगी. क्यों, क्योंकि जब सब्सिट्यूट गुड्स चीपर रेट में मिलता है तो रैशनल कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे चीपर गुड जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा वो उस पर क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर. क्योंकि कचौरी यहाँ पे समोसे से रिलेटिवली चीपर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम स्विच कर जाएंगे. इट्स अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. और हम अज्यूम करेंगे कचौरी की प्राइस अब 20 है. ऐसा नहीं कि मैंने कचौरी मांगी तो भैया बोल रहा आप कचौरी 50 थी. अरे भाई ऐसा नहीं होगा, वो वही रहेगी, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा. इनकम इफेक्ट भैया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या होता है, डिमांड जो है वो किसी भी चीज की बढ़ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है. एक ईशू है, उसने 4 चॉकलेट खरीदी 10 रुपए में विद हर पॉकेट मनी ऑफ 40 रुपीज. उसको घर पे 40 रुपए मिलते थे. नोबिता को शायद 100 रुपीज पॉकेट मनी. इसकी पॉकेट मनी नोबिता से भी कम है. फीलिंग सैड फॉर इशू. ओके, ईशू ने 4 चॉकलेट खरीदी 10 रुपए की, उसकी पॉकेट मनी है 40 रुपए. अगर अगर अब चॉकलेट की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, नहीं सॉरी कम, चॉकलेट की प्राइस 8 रुपए हो गई. पहले चॉकलेट की प्राइस 10 रुपए थी, अब चॉकलेट की प्राइस 8 रुपए हो गई. तो वो सेम मनी से अब 5 चॉकलेट खरीद सकता है. ठीक है, तो ये होता है इनकम इफेक्ट. जब आपको मान लो कि आपकी इनकम बढ़ जाए या मान लो कि आपकी इनकम के कंपैरेटिवली प्राइस कम हो जाए तो यू विल स्टार्ट परचेसिंग मोर. ओके, एडिशनल कस्टमर. एडिशनल कस्टमर का मतलब ये है जब कोई भी चीज की प्राइस कम होती है तो हम वो कंज्यूमर भी जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो महंगा था, अब क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है तो देयर विल बी एन एडिशन कस्टमर. भाई एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो तब 40 रुपीज में जो एक आइसक्रीम मिल रही थी वो एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं खरीद पा रहा था. ठीक है, अब वो चाहता था उस आइसक्रीम को टेस्ट करना, खाना. बट अब वो आइसक्रीम जो है वो कम हो गई है, उस आइसक्रीम का भाव कम हो गया है. तो वो जो सेट ऑफ पीपल पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब वो भी हमारे कंज्यूमर बनने वाले, एडिशनल कस्टमर आ गए. और डिफरेंट यूजेस कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है. तो इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ सच गुड्स से मिल्क इंक्रीज इट विल गेट रेस्ट्रिक्टेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट से ड्रिंकिंग एंड डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट लाइक चीज बटर. ठीक है, तो ये है हमारे डिफरेंट, दिस आर द रीजंस कि भैया क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड. अब मैं आपको पढ़ाती हूँ एक्सेप्शन. हर लॉ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई दुनिया ना बहुत ही बुरी है यार, बहुत ही बुरी दुनिया, मतलब कोई समझ ही नहीं रहा है चीजों को, सब अपने में लगे, ऑल आर सेल्फिश,
people are not good to each other, no humanity is existing, but we say ऐसा नहीं है यार, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, एक्सेप्शन होता है, हर जगह एक्सेप्शन होता है। तुमने कोई चीज लॉ बना दिया, तुमने कोई पत्थर की लकीर बना दी, तो जरूरी थोड़ी यार कि वो हर बार फॉलो हो जाए, कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। जैसे अगर क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ के नहीं आया, एक आधा तो ऐसा होगा ही जो उस क्लास का क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, जो बोलेगा मैम एक्सक्यूज मी, मैंने कल पूरी रात पढ़ाई की है, एंड अदर आर लाइक तू मिल बेटा बाहर, हम बताते हैं तेको तूने क्या पढ़ाई की है। ठीक है, तो भैया लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ एग्जेप्शन है। तो लॉ ऑफ डिमांड वैसे क्या कहता है कि जब जब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब जब प्राइस में इंक्रीज होता है, डिमांड कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब जब प्राइस में इंक्रीज होता है, डिमांड कम होती है। बट ये कुछ एक्सेप्शन है, मतलब इन जगह पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। कौन कौन सी है वो जगह? तो सबसे पहली जगह है गिवन गुड्स। अब ये गुड्स ना बच्चे लाइफ टाइम परेशान रहते हैं इस वर्ड के कारण, गिवन गुड्स। देखो हमने अभी दो चीज तो पढ़ ली, हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, पढ़ा ना हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब राम जी चले ना हनुमान के बिना, कॉम्प्लीमेंट्री। कार चले ना पेट्रोल के बिना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ लिया, चाय नहीं तो चलो कॉफी पिला दो, सब्स्टिट्यूट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके बिना इसका कोई उपयोग नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री। भैया ये गिवन गुड्स क्या है? कि नाम बिना बहुत ही गिवन कफन टाइप साउंड करते हैं, सॉरी। गिवन गुड्स क्या होते हैं? तो गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, मान लो ऐसे गुड्स, आपकी इनकम बढ़ गई, भैया ये गुड्स तो बढ़िया ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बाजरा, इन्होंने वही लिया है तो मैं भी बता रही हूँ, बहुत टाइम बाद में राइटिंग थोड़ी अच्छी आई है। बाजरा, ठीक है। अब बाजरा एक गुड्स है जो लोग एज अ ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। अब भैया आपकी इनकम में इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? आपकी इनकम में इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अब आप बाजरा थोड़ी कंज्यूम करोगे, अब तो आपकी इनकम बढ़ गई ना। अब आप क्या कंज्यूम करोगे? वीट। क्या कंज्यूम करोगे? वीट। जब आपकी इनकम बढ़ने के कारण कोई गुड्स जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, अब वो आपके लिए इंफीरियर बन जाए। क्या बन जाए? इंफीरियर। आप बोलो अरे यार अब थोड़ी हम लोकल में धक्के खाएंगे, अब तो नहीं। जाकिर खान का वो देखा है आपने, जिसमें वो बताता है, वो रेल वाला भी जो उसका नया आया है, जिसमें वो बताता है कि पहले वो जनरल में ट्रेवल करता था, फिर उसने जनरल की पूरी स्टोरी बताई। वो टिकट थोड़ी लेते होंगे आप, प्लानिंग थोड़ी करते हैं, शक्ल से दिखता ही है। और फिर वो बोलता है कि फिर वो उसका भाई जो है जिशान जो है, उसका 3rd AC में टिकट करवाता है। तो वो बोलता है ना कि अब थोड़ी जाते हैं जनरल में, अब तो नौकरी लग गई है, अब तो बकायदा 2nd AC 3rd AC में जाते हैं। तो अब वो जनरल का डब्बा जाकिर खान के लिए क्या हो गया? इंफीरियर हो गया, गिवन गुड्स हो गया। अब जाकिर खान की जॉब लग गई है, अब वो नहीं करेगा जनरल में ट्रेवल। तो जब आपकी इनकम बढ़ने से कोई गुड्स आपके लिए इंफीरियर हो जाए, या आपको लगे कि यार अब मैं इस पे ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ, दोनों वही काम करे। जनरल डिब्बा भी उसी समय दिल्ली पहुंचा रहा था उसको जिस समय 2nd AC 3rd AC पहुंचा रहा है, बट अब वो जनरल डब्बे में नहीं ट्रेवल करेगा, क्योंकि अब वो उसके लिए इंफीरियर हो गया है। तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दिस आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइज with the increase in price and demand fall with decrease in price. For example, in our country, it is often seen that when the price of coarse cereal like jowar, bajra fall, the consumer has the tendency to spend less and shift more on wheat and rice. इसको क्या कहते हैं? गिवन पैराडॉक्स कहते हैं। गिवन पैराडॉक्स मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज अगर जिसपे हम खर्चा कर रहे हैं और वो चीज ऐसी सस्ती हो जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब थोड़ा हम इस पर अच्छा बेटर स्पेंड कर सकते हैं। वैसा स्टेटस और सिंबल, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके स्टेटस और सिंबल पे, मतलब आप सोचो, मतलब जस्ट इमेजिन आप प्रधानमंत्री को सोचो, ठीक है, प्रधानमंत्री को सोचो, कोई PM है नेशन का, ठीक है, या
चलो डोंट टेक दिस एग्जाम्पल, थोड़ा डीप हो जाएगा आप लोग के लिए समझना, सिंपल रखते हैं। स्टेटस और सिंबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीक एंटीक डायमंड है या एंटीक पेंटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मजनू भाई की पेंटिंग है, ठीक है, मजनू भाई की पेंटिंग सबने देखी है, कितनी है वो, पर मजनू भाई की पेंटिंग करोड़ों में बिक सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी का स्टेटस सिंबल हो। कोई डायमंड है, ठीक है, वो अब क्या बोलोगे तुम मजनू भाई की पेंटिंग को, तुम क्या बोलोगे कि भैया जब इसकी प्राइस कम होगी ना इसकी डिमांड बढ़ेगी? नहीं, उसकी प्राइस बढ़ने से हो सकता है उसकी डिमांड और बढ़े। जैसे बर्किन्स, बर्किन्स बैग बनाता है, अब बर्किन में जो सामान रखोगे वो एक नॉर्मल बैग में भी आ जाएगा, बट वाई पीपल गो फॉर बर्किन? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। I won't use iPhone, but हाँ, for many people, iPhone is a status symbol. iPhone की प्राइस 1.5 लाख 2 लाख के फोन आ रहे हैं भाई, काम वही कर रहा है, बाकी फिर भी लोग उसको पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। तो स्टेटस सिंबल चीजें जो होती है उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, इवन वो तो ज्यादा बिकती है जब उनका प्राइस बढ़ जाता है, समझ रहे हो? अब मान लो ये हो गया, इसको आप समझ लेना। फियर ऑफ शॉर्टेज, मान लो मेरे को पता पड़े कोरोना, ठीक है, जब कोरोना आना, जब कोविड आया था, कोविड पूरा फेज आया था, कोविड फेज कि जब लॉकडाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बात ही चल रही थी स्टार्ट होगा लॉकडाउन, उसी टाइम पर पीपल वेंट क्रेजी, people people like store food like anything. I remember I was back at my home, आटा दाल चावल खाने का सारा सामान, किरानाज आर कंप्लीटली एम्प्टी, बिकॉज वहां पे फियर ऑफ शॉर्टेज था। तो जब आप फियर ऑफ शॉर्टेज है, जब आप वार होने वाला है, तब आप क्या करोगे? तब आप प्राइस कम होने का वेट करोगे क्या? भाई भूखे मरोगे क्या? प्राइस कम होने का वेट करोगे क्योंकि प्राइस कम, डिमांड नहीं भैया। फियर ऑफ शॉर्टेज में वो गुड्स अगर डबल भाव में भी मिलेगा, आई विल गोइंग टू परचेज। आई रिमेंबर पेट्रोल का प्राइस in my city only, they are charging double, and people are filling their tank, I am saying why, because covid आने वाला है, सब बंद हो जाएगा। उस टाइम लोग ये थोड़ी बोल रहे थे कि प्राइस कम डिमांड ज्यादा, अरे भाई जो प्राइस है डबल प्राइस में भी will purchase, will go for it, because there is a fear of shortage। फिर है इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस इज लाइक ignorance, I don't care, like your younger brother who is not earning, and where you are earning, your younger brother is like हम बड़े लोगों का क्या, हमें जिस महंगी चीज पे दिल आ गया खरीद लिया। इग्नोरेंस, नॉट रैशनल। फैशन रिलेटेड गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कई बार नहीं देखते हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड, क्योंकि वो फैशन है, वो अभी चल रहा है, उसमें तो अगर हमें ज्यादा प्राइस भी देना हुआ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, perfect example is medicine. I really pray to my God every single day that none of us will see hospital ever, whether it is just for a good news, then yes. Necessities of life is medicine. I would take an example. अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो because the medicine is necessity of your life, you will end up paying anything. तब आप नहीं देखोगे कि यार इसका प्राइस क्या है, यू वोंट सी प्राइस, क्योंकि वो नेसेसिटी है। यू वोंट लिव विदाउट दैट। तो उस कंडीशन में हम लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है कि भैया प्राइस कम होगी। अच्छा मेरे को बताओ, आप बीमार नहीं हो पर वो कोरोना वाला इंजेक्शन ना अब वो मान लो 5 रुपए में मिल रहा है, लगवा लोगे क्या? भाई प्राइस कम हो गई ना, गो डिमांड फॉर इट। नहीं करेंगे हम ऐसा, क्योंकि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। अगर उसका जब जरूरत है तब वो अगर 1000 का भी है तो भी हम खरीदेंगे, और जब जरूरत नहीं है तब वो अगर 2 रुपए में भी मिल रहा है तो वी वोंट केयर। चेंज इन वेदर मतलब क्या? कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीजनल होती है, उस सीजन में उसका प्राइस उतना हमें पे करना ही पड़ता है। वी कैन नॉट लाइक वेट कि ये, क्योंकि वेट करोगे तो सीजन चला जाएगा और वो चीज भी चली जाएगी।
तो चेंज इन वेदर के कारण भी बहुत हम तब इग्नोर कर देते हैं प्राइस को एंड वी वेंट अप परचेसिंग दोस कमोडिटी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया है कौन कौन से एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। तो भैया गिवन गुड्स मैंने आपको बता दिया है, स्टेटस सिंबल की चीजें हैं, फियर ऑफ शॉर्टेज है, इग्नोरेंस है, फैशन रिलेटेड गुड्स है, चेंज इन वेदर है। तो इन सब के कारण क्या होगा, डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है। कैसे डिमांड पर अफेक्ट नहीं, लॉ ऑफ डिमांड वोंट बी एप्लीकेबल। अब दो चीज हमें पढ़नी है, चलो आई विल यूज दिस। ठीक है, अब हमें दो चीज पढ़नी है, इसको ध्यान से समझो। दिस इज द लास्ट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू मूवमेंट, ठीक है, और चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू शिफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इस वीडियो के बिफोर दैट, इसके पहले वाली वीडियो में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब बताया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस के कारण होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस के कारण होता है। और जब क्वांटिटी वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ चेंज इन डिमांड लिखा है, तो यहां पर है ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, खुद के प्राइस को छोड़ के कौन कौन से फैक्टर है, इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ठीक है, ईटीसी। अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड में बदलाव आया तो उसको चेंज इन डिमांड कहते हैं और शिफ्ट होता है। अगर उसकी प्राइस के कारण बदलाव आया तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं और मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट जो है वो दो टाइप का होता है और शिफ्ट भी जो है वो दो टाइप का होता है। देखो, इतना समझ आया। मूवमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है मूवमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सपांशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट में क्या होता है, देखो ये चार्ट बहुत अच्छे से। चेंज इन डिमांड, देखो अभी ये समझो, शिफ्ट कौन से टाइप के होता है, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपने ये वर्ड देख लिया क्वांटिटी, मतलब चेंज हो रहा है डिमांड में, किसके कारण, उस प्रोडक्ट की प्राइस के कारण। उस प्रोडक्ट की प्राइस के कारण अगर उसकी डिमांड में बदलाव आया है तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, रट लेना। मूवमेंट दो तरह का होता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन डिमांड, यहां पे क्वांटिटी वर्ड नहीं है, यहां पे सिर्फ लिखा है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड ऑल अदर फैक्टर्स के कारण होता है एक्सेप्ट प्राइस, एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़ के जितने भी दूसरे फैक्टर प्राइस को प्रभावित करते हैं उसके कारण डिमांड में क्या आता है, शिफ्ट आता है। क्या आता है, शिफ्ट। शिफ्ट दो प्रकार का होता है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। अब हम समझेंगे कि जब मूवमेंट हो रहा है और जब शिफ्ट हो रहा है, तो मूवमेंट हमने दो तरह का पढ़ा, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट हमने दो तरह का पढ़ा, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब इनका मतलब समझो, अब इन चार वर्ड का मतलब समझो, क्या वर्ड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। एक्सपांशन मतलब क्या होगा, एक्सपांशन इन्हें बढ़ना। एक्सपांशन मतलब
एक्सपांशन मतलब क्वांटिटी डिमांड में बढ़ोतरी हुई क्योंकि प्राइस कम हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में इसका उल्टा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गई, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट, अब पहले मैं ये समझा दूं आपको, मूवमेंट समझा दूं, क्योंकि शिफ्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एक्सपांशन रेफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ठीक है। अब आता है शिफ्ट। शिफ्ट के क्या क्या कारण है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, पॉपुलेशन, सीजन, वेदर, ये सब अदर फैक्टर्स है, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड कब होती है और डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है? शिफ्ट क्या होता है? अब शिफ्ट दो तरह का होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अब देखो क्या होगा, मान लो कि जब डिमांड, increase in demand refers to a rise in demand of commodity caused due to any factor other than its price is called increase in demand and decrease in demand. अब मुझे ये बताओ, contraction हो गया, increase in demand. Increase in demand refers to a rise in demand of commodity caused due to any factor, और उसमें कौन सा शिफ्ट होता है? राइट वर्ड। और डिक्रीज इन डिमांड में, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी व्हेन द ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। अब इसको ध्यान से समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 100% बनता है कि क्या होता है जब, ये देखो, ये समझो, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स, ऑब्वियसली हमेशा रिलेटेड गुड्स से ही प्रभावित होती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया है, देखो भैया नॉर्मल रखो इसको, टी कॉफी, टी है कॉफी, टी इज अवर गुड्स, क्या है ये? हमारा गुड्स है, हम इसकी बात कर रहे हैं। कॉफी इसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफी राइजेस, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी से टी ऑल्सो राइजेस। तो अब क्या होगा? डिमांड किसकी बढ़ेगी? टी की बढ़ेगी। तो यहां पर कैसा होता है, यहां पर क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट ऑफ डिमांड कर, तो यहां पे कैसा शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब मान लो एक गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कैसा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री, और इसी का अपोजिट जब डिक्रीज हो रहा है तो कैसा शिफ्ट होगा? लेफ्ट वर्ड। अब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब लेट्स से कार और पेट्रोल, ठीक है। कार की प्राइस बढ़ गई है, कार नहीं, इसको हटाओ, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, तो कार की डिमांड क्या होगी? कार की डिमांड क्या होगी? अभी यहाँ पे कॉफी की प्राइस बढ़ी थी तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी, डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसा तू वैसा मैं। बट यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए कैसा 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 शिफ्ट आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। और जब इसकी प्राइस डिक्रीज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पेट्रोल, जब इसकी प्राइस डिक्रीज होगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट आएगा, कैसा शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। कैसा शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड। ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। शिफ्ट कब आता है? ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर डिमांड। कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ सम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो हमें लाइक इफ यू वांट दैट कि मैं आपको सम सॉल्व कर रहा हूँ, लेट मी नो, बिकॉज सम्स गोइंग टू टेक, बट सी बेसिक है, सम्स इतने हार्ड नहीं है, लाइक यू कैन डू इट। अगर आपको बेसिक पता है, आपको लॉ ऑफ डिमांड पता है, शिफ्ट पता है, मूवमेंट पता है। शिफ्ट दो तरह का होता है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। मूवमेंट दो तरह का होता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस के बढ़ने से अपने गुड्स पे क्या प्रभाव पड़ता है वो समझ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ने से अपने गुड्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। ये पढ़ लेना, इसी के रिलेटेड सम्स आते हैं। कीप दैट सिंपल, कीप दैट इजी। थैंक यू सो मच, बाय।